ए ग्रुप। विटामिन बी का रासायनिक नाम। इधर से बढ़ता। विटामिन ए का रासायनिक नाम। बेरी रोग किसकी कमी से? विटामिन ए बी। क्या गलती है? एक बोलिए पहले। जीरो नहीं क्या बोल रही है? ए बोले। ए बोले। चलिए बी ग्रुप। रिकेट्स नामक रोग किसकी कमी से? रिकेट्स के ए ना हो गया ए ना बोले हैं तब। ए ना बोले हैं। विटामिन डी की कमी से। तो ए ना बोले हैं फिर अल्लाह नहीं करना, बाद में कर जाना। गलती करो बेमानी क्या जो बेमानी होगा। किसका क्वेश्चन है? नहीं ए का है। हरे पत्तेदार सब्जियां किसका मुख्य स्रोत होता है? विटामिन ई विटामिन ई का। इधर से गाजर किस विटामिन का मुख्य स्रोत है? हाँ बोल रहे हैं। गाजर किस विटामिन का? विटामिन ए का। ग्रुप ए। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ई बोला है। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी नहीं होगा। टमाटर में विटामिन सी क्योंकि कैसा होता है टमाटर स्वाद में खट्टा होता है। खट्टे पदार्थ में विटामिन सी पाया जाता है। खट्टा टमाटर खट्टा नहीं होता। हम तो खरे नहीं करते लेकिन मीठ होता है तो किसका क्वेश्चन है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। चलिए बताएंगे इधर से विटामिन ए या विटामिन ग्रुप ए। इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ऑप्शन है ए बी के। इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? ए बी सी। चलिए बताएंगे ग्रुप ए। चेचक नामक रोग किससे होता है? बैडी वाला मतलब वायरस, प्रोटोजोआ, वायरस से होता है। इस तरह होता है। मलेरिया नामक रोग कौन सी मक्खी के काटने से होता है? मलेरिया मादा एनोफिलीन मच्छर। मलेरिया मादा एनोफिलीन मच्छर। ठीक है। इसके बाद किसका क्वेश्चन है? ग्रुप ए का। हैजा नामक रोग किससे होता है? हैजा नामक रोग किससे होता है? जीवाणु से। इधर से बताएंगे क्षय रोग किससे होता है? मतलब टीबी जीवाणु से होता है। टीबी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा।
ग्रुप बी बताएंगे पैरिया नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मसूड़ा। सही है। जोर से बोलो। सोने की बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? सोने की बीमारी कौन सी मक्खी काटने से होती है? बालू मक्खी। गलत है। सीसी मक्खी सीसी मक्खी के काटने से होता है सोने की बीमारी। सीसी मक्खी होगा। इधर से बताएंगे टिटनेस नामक रोग किससे होता है? टिटनेस वायरस। टिटनेस नामक रोग किससे होता है? विषाणु को बोल रहे थे। टिटनेस नामक रोग किससे होता है? टिटनेस। जल्दी करो। जीवाणु से। टिटनेस नामक रोग जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है। इधर का क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। ईईजी का प्रयोग किसकी बीमारियों का पता लगाने के लिए होता है? ईईजी मस्तिष्क। इस तरफ से बताएंगे ईसीजी का प्रयोग किसकी बीमारी का पता लगाने के लिए होता है? ईईजी मस्तिष्क। ईसीजी ईसीजी टेस्ट होता है। शरीर के किस अंग की बीमारी का पता लगाने के लिए ईसीजी टेस्ट किया जाता है? हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क। ईसीजी हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क। फेफड़ा होगा। हृदय की बीमारी का पता लगाने के लिए ईसीजी टेस्ट होता है। हृदय की धड़कन को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हृदय की धड़कन को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऐसे बोलो, याद है बोलो। आला आला होता है। आला लिखा है। आला का प्रयोग होता है। आला लिखा है। लिखा है वो नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, बता देंगे। अभी ध्यान में नहीं आ रहा। इधर बताएंगे पेस मेकर का प्रयोग किसकी धड़कन को नियंत्रण करने के लिए होता है? पेस मेकर का प्रयोग हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए होता है। क्या क्वेश्चन? हृदय की धड़कन को नियंत्रित। हृदय की धड़कन। दर्पण। सूर्य प्रदीप्त वस्तु है कि अप्रदीप्त वस्तु है? सूर्य प्रदीप्त वस्तु है कि अप्रदीप्त वस्तु है? सूर्य प्रदीप्त वस्तु है कि अप्रदीप्त वस्तु है? प्रदीप्त होगा। जिसका अपना प्रकाश होता है उसको कहते हैं प्रदीप्त, जिसका अपना प्रकाश नहीं होता उसको कहते हैं अप्रदीप्त। क्या बताएंगे? चंद्रमा प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त है? चंद्रमा प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त है? चंद्रमा प्रदीप्त वस्तु है कि अप्रदीप्त? अप्रदीप्त, क्योंकि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, इसीलिए चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगा।
ग्रुप ए, चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को या फिर अमावस्या को? पूर्णिमा। पूर्णिमा को। सही है? हाँ सही है। इधर से बताएंगे। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण की सूर्य ग्रहण। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है कि सूर्य ग्रहण होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्र ग्रहण की सूर्य ग्रहण? सूर्य ग्रहण। क्योंकि चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो हमको सूर्य दिखाई नहीं देगा, इसलिए उसका थोड़ा नीचे रखा कट गया। चलिए इधर से बताएंगे किसका है? ए का। एक ग्रुप बताएंगे दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। बताएंगे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? हेडलाइट में अवतल दर्पण, वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण। हीरा क्यों चमकता है? हीरा क्यों चमकता है? आंतरिक परावर्तन। पूरा आंतरिक कहाँ बोले? परावर्तन कितना चलेगा? रहता परावर्तन। चलो बताएगा ग्रुप बी। पीछे में हीरा क्यों चमकता है? क्या पृथ्वी से गुजरने के बाद सूर्य प्रकाश की किरण कितने रंगों में बट जाती है? 7 रंगों में बट जाती है। लास्ट क्वेश्चन। किस दर्पण का परावर्तक सतह फंसा हुआ होता है? अवतल दर्पण का परावर्तक सतह फंसा हुआ होता है। इस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। उत्तल का। बस खत्म करते हैं। क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 160 और 8 168। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 142। ग्रुप ए विजयी।